नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा कि उसके 2000 के फैसले पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है, जिसमें कहा गया था शैक्षणिक संस्थाओं में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण देने के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिससे देश में वीरवार को कुल संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार चली गई। वहीं अब तक इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 25 लाख पार कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के टीके तक पहुंच के लिए उचित और समग्र रणनीति के कोई संकेत नहीं मिलने और सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं होने का आरोप लगाते हुए वीरवार को कहा कि ऐसा होना खतरनाक है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों से कहा कि वे समिति की बैठकों से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं मीडिया को उपलब्ध कराने से बचें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई द्वारा की जा रही पूछताछ में शामिल होने के लिए रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती वीरवार को डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या की उस याचिका पर वीरवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी की जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़ी खबर की पृष्ठभूमि में वीरवार को कहा कि पार्टी को अपने लोगों पर नहीं बल्कि भाजपा को सर्जिकल स्ट्राइक से निशाना बनाने की जरूरत है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीरवार को बैंकों को सावधान करते हुए कहा, जोखिम से जरूरत से ज्यादा बचने की प्रवृत्ति खुद उनके लिए नुकसानदायक होगी और यदि वे अपना बुनियादी काम नहीं करेंगे तो कमाई भी नहीं कर सकेंगे। टिकटॉक के चीनी मालिक पर इस वीडियो ऐप को बेचने के अमेरिकी दबाव के बीच कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने वीरवार को इस्तीफा दे दिया। पूर्व में स्थगित कर दी गई मशहूर साइकिल रेस टूर डी फ्रांस कोविड-19 महामारी के कारण बनी अनिश्चितता के बीच शनिवार से शुरू होने वाली है और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 176 में से कितने चालक 3 सप्ताह तक चलने वाली रेस में संक्रमण से बचने में कामयाब रहेंगे। अब खबरें हरियाणा से। यमुनानगर में एक नाबालिग लड़की के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि अंधविश्वास में डूबी उसकी मां ने मामी के कहने पर एक तांत्रिक को सौंपा था। तंत्र मंत्र के नाम पर उसके साथ गलत काम होता रहा। वह यौन शोषण की पूरी बात मां को बताती भी रही, लेकिन मां को लगता रहा कि कुछ गलत नहीं हो रहा। फिर जब यह बात पिता को पता चली तो पुलिस में शिकायत दी गई। अब पीड़िता की मां, मामी और तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा के एक दिन के मानसून सत्र में 12 विधेयक पेश किए गए, लेकिन जिन विधेयकों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक दिन पहले बयान दिए थे और जिनका प्रदेश की जनता को इंतजार था, वह पेश नहीं हुए। इनमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50%, ओबीसी को 8% आरक्षण, सरपंचों को 1 साल बाद हटाने का अधिकार वाला राइट टू रिकॉल, प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण संबंधी विधेयक शामिल हैं। वहीं सत्र के शुरू होने से पहले ही सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ही इन विधायकों को पेश न करने का फैसला कर लिया गया था। सत्र भी एक दिन का रखने का फैसला हुआ था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात रखी थी कि यह बड़े विधेयक हैं, इन पर चर्चा जरूरी है। रोहतक जिले के गांव चांदी में गुरुवार सुबह गोली चलने की घटना सामने आई। बताया जाता है कि एक दूधिये पर कुछ बदमाशों ने सुबह सुबह गोलियों की बरसात कर दी। दूधिये ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक मोर्चरी में भिजवा दिया है। प्राथमिक जाँच में दूधिये जय भगवान को 7 से 8 गोली लगने की पुष्टि हुई है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।